गुड मॉर्निंग बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड और कीटोन। हमें जो आज अध्ययन करना है वो हमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अध्ययन करना है। मतलब क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन, हमें दोनों में ही क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो बात करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर की। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, अगर हमको IUPAC सिस्टम अगर नहीं पता है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना बड़ा मुश्किल होएगा हमारे लिए। तो हम बात करें अगर किस तरह से IUPAC नेम लिखा जाता है। अगर हम कंपाउंड लिख लें कंपाउंड हमारा इस तरह से कोई भी ले सकते हैं। ये हमारे कंपाउंड दिए हुए हैं, इनका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो ये हमें पता है कि हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। और जो हमारा ये CO ग्रुप होता है, ये हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप होता है। तो जो हमारा IUPAC सिस्टम में हमें पता है कि जो हमारे ये एल्डिहाइड ग्रुप के लिए जो सफिक्स होता है वो हम L यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? L यूज करते हैं। और जो हमारे कीटोन के लिए होता है वो हमारा क्या यूज होता है, ओन यूज होता है। ये दोनों का हमारा क्या है, सफिक्स है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज होता है। जब तक हम कोई सफिक्स के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं कर सकते हैं। तो हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमें उसका सिंबल, एल्डिहाइड का सिंबल और कीटोन का सिंबल पता होना चाहिए, और उसका क्या सफिक्स है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करें कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो हम नॉमेनक्लेचर के लिए देखें, हम क्या करते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है। एक कार्बन है, इसमें हमारा कितने हैं, 2 कार्बन है। इसमें हमारा 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ पर एक कार्बन है, तो हम क्या पढ़ेंगे, उसको मीथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीथेन पढ़ते हैं। और E को हटाकर वहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, L जोड़ देते हैं। तो नाम क्या हो गया, मेथेनल। ये हमारा हो जाएगा मेथेनल हो गया। इसी प्रकार से हमारा ये जो एल्डिहाइड है, इसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं। तो क्या पढ़ेंगे, इसको ईथेन पढ़ेंगे, ईथेन पढ़ेंगे। और यहाँ पर Al जोड़ देंगे, नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। मतलब क्या है, एक कार्बन है तो हम उसको पढ़ेंगे मेथेनल, अगर 2 कार्बन है तो उसको पढ़ेंगे एथेनल। इसी प्रकार से कीटोन की बात करें तो कीटोन में कार्बन कितना है, 1 2 3, वो 1 2 और 3। और ये जो हमारा ग्रुप कहाँ पर है, नंबरिंग करें, यहाँ पर ध्यान के देखें, यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पर ही प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कार्बन पर जब हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम नंबरिंग दें या ना दें, दोनों ही कंडीशन में वो सही होता है। तो हम बात करें यहाँ पर
की बात करते हैं हम, यहाँ इस पे यहाँ पर नंबरिंग दे 1, 2 और 3। ये कार्बन किस कार्बन पर है? फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन पर है, इसलिए नंबरिंग देना यहाँ पर जरूरी है। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन 3 है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। दैट मीन्स नाम क्या हो गया इसका? 2 प्रोपेनोन। इसी तरह से यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। नाम क्या हो गया इसका? 2 ब्यूटेनोन। इस तरह से हमारा नॉमेनक्लेचर इसका एल्डिहाइड और कीटोन का किया जाता है। तो बड़ी हम आसानी से एल्डिहाइड और कीटोन के का नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों के लिए सफिक्स क्या यूज होता है और एल्डिहाइड का सिंबल क्या है और कीटोन का सिंबल क्या है। अगर हमको सिंबल नहीं पता है तो हम नॉमेनक्लेचर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि उसका सिंबल क्या है। अब आगे बात करते हैं, हम लोग आते हैं, ये तो हमारा जनरल था। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। बात करते हैं हम आइसोमेरिज्म की बात करें कि आइसोमेरिज्म की बात करें हम, अच्छे से नहीं दिख रहा है ये, तो क्या हुआ ये आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोमेरिज्म है क्या। तो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने। तो क्या होता है कि दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि दोज कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। हम डिफरेंट अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा गया कि दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कि वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होते हैं परंतु उनके अरेंजमेंट में अंतर होता है, क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं और फिनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो बात करते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कहते हैं वो हमारी कई प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो पहले हम की बात करें चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म की हम पहले बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन दैट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन स्केलेटन मीन्स क्या होता है कि कार्बन स्केलेटन हम बात करें कि ये कार्बन स्केलेटन है कोई, इसमें हम क्या करते हैं, इसके हम 5 से इसमें अरेंजमेंट ऐसा कर दें, हम इसमें क्या कर दें, इस तरह से अरेंजमेंट कर दें। तो ये क्या है? स्केलेटन डिफरेंट दैट मीन्स क्या? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन को ही क्या कहते हैं? कार्बन स्केलेटन। कि अगर मतलब क्या कहा गया कि वे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं परंतु उनके कार्बन स्केलेटन में या कहें कि कार्बन के अरेंजमेंट में अंतर होता है, क्या कहलाता है? चेन आइसोमर्स और फिनोमेना चेन आइसोमेरिज्म। तो ये हमको देखना है किस तरह से ये हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हमारे चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो हमारे चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो किस तरह से आइसोमेरिज्म शो करते हैं ये हमें देखना है। तो अगर हम ले लें एल्डिहाइड ले लें CH3 CH2 CH2 और CH2, इस तरह से हमने ले लिया एल्डिहाइड। इसका हम दूसरा आइसोमर बनाएं, कौन सा? चेन आइसोमर। इसमें सभी कार्बन क्या है? एक स्ट्रेट चेन पे है और हम क्या कराएं? एक ब्रांचिंग कर देगा।
एक हम ब्रांचिंग कर दें तो यहाँ पर देखें कि हमारा क्या है, केवल अरेंजमेंट में अंतर है किसके, कार्बन के। कार्बन के अरेंजमेंट में केवल अंतर है। जो ऐसे आइसोमर हैं वो कहलाते हैं चेन आइसोमर और फिनोमिना चेन आइसोमेरिक। तो बात करें इसका नाम क्या है, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन, नहीं ब्यूटेनल, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूटेनल। कहें 1 ब्यूटेनल या कहें ब्यूटेनल, दोनों ही सही है। 1 ब्यूटेनल कहा जाए या ब्यूटेनल कहा जाए, इसका हम नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 2 and 3, दैट मीन्स 2 methyl 1 प्रोपेनल, 2 methyl 1 प्रोपेनल। इस तरह से ये एल्डिहाइड जो है वो चेन आइसोमेर शो करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कीटोन ले लें, अगर हम कीटोन लें इस तरह से हम कोई कीटोन ले लें, इस तरह से न लें, इस तरह से हम दिखाएं। कोई हमने कीटोन ले लिया और इनकी चेन में हमने डिफरेंस करना है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन में एंटर करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर कार्बन हमारे चेन में स्टेट में थे तीनों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ब्रांचिंग करते हैं, एक ब्रांचिंग कर देंगे तो हमारा क्या है, केवल अरेंजमेंट में अंतर आया किसके, कार्बन के, केवल कार्बन के अरेंजमेंट में अंतर है, इसलिए चेन आइसोमरिन शो कर रहे हैं, चेन आइसोमर है। ये हमारा अच्छा नाम क्या है, दिस इज 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 pentanone, this is 2 pentanone और this is 1 2 3 4, that means 3 methyl 2 butanone, 3 methyl 2 butanone। इस तरह से ये एल्डिहाइड और कीटोन चेन आइसोमेरिक शो करते हैं। तो ये चेन आइसोमेरिक इस प्रकार से शो करते हैं, कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन। अब हम दूसरे आइसोमेरिक की बात करने वाले हैं जो कि एल्डिहाइड और दोनों और कीटोन दोनों ही शो करते हैं। वो हमारा कौन सी दूसरी आइसोमेरिक होगी, दूसरी आइसोमेरिक हमारी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। तो हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक की बात करें तो क्या कहते हैं कि दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट they have different functional groups, those compounds which have same molecular formula but they have different functional groups are called functional group isomers and phenomenon is called functional group isomeric। तो हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड किसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करता है। ये हमारा क्या है, एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड है ये हमारा, देखिए किसके साथ हमारा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक ये करता है किसके साथ, साइक्लिक ईथर जिसे कहते हैं इपॉक्साइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, वहां पर भी सेम यही है। ये हमारा क्या है, एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड मतलब क्या है, साइक्लिक ईथर।
साइक्लिक ईथर के साथ हमारा जो एस्टेल्डिहाइड है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करता है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन है ये, एसीटोन किसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करता है? तो वैसे एसीटोन जो है एल्डिहाइड के साथ भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करता है। कार्बन कितने हैं? 3 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ये कहता है एसीटोन जो है ये प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करता है। और ये हमारा देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 3, तो 1 2 3, हाइड्रोजन 2 CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH, 6 and O, दैट मीन्स क्या है? एल्डिल अल्कोहल। तो मतलब क्या है कि जो हमारा एसीटोन है वो प्रोपेनल्डिहाइड और एल्डिल अल्कोहल के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक शो करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दूसरे हमारे अगले आइसोमेरिक के बारे में, तो अगली आइसोमेरिक होती है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शो करते हैं, वो हमारी क्या है? टार्टोमेरिज। टार्टोमेरिज, तो टार्टोमेरिज है क्या कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप है, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज का ही है। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। और क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन एटम क्या करता है? अपना स्थान चेंज करता है, और अपना स्थान चेंज करने से क्या होता है? इस आइसोमेरिज में दो फॉर्म, कौन से? कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। मतलब दोनों जो कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म है उनके बीच क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम का साइन होगा। हम बात करें, अगर हम एस्टेल्डिहाइड की बात करें, CH3 CHO, दिस इज एसिटैल्डिहाइड, ये एस्टेल्डिहाइड है। इसको हम चेंज करें दूसरे फॉर्म में तो हमारा क्या होगा? इक्विलिब्रियम का साइन। ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर होगा, हम ऐसे कह सकते हैं इसको, हम अगर ये CH2 और यहाँ पर ऐसे ले लें तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एस्टेल्डिहाइड जो है इस फॉर्म में चेंज हो जाए। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड C OH और ये H, इस तरह से हमारा ये चेंज हो जाएगा। और ये हमारा क्या था? एस्टेल्डिहाइड, और ये हमारा क्या हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH OH, मतलब वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। ये हमारा क्या है? कह सकते हैं कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म इसमें है, और इसमें क्या है? इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। और वो किसकी वजह से होता है? कि हाइड्रोजन कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने की वजह से हाइड्रोजन एटम इसमें चंचल होता है और अपना स्थान चेंज करता है। इस तरह से वो टार्टोमेरिज शो होती है। अगर हम इसी को हम कीटोन में शो करें, यह एसीटोन,
कौन सा है ये? कीटोफॉर्म। तो इसमें भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन है इसका हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C OH और ये CH3। ये भी एसीटोन ही है, लेकिन हमारा कैसा है ये, इनॉल। तो ये हमारा एसीटोन इनॉल फॉर्म, एसीटोन कीटोफॉर्म, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हमारे क्या है, टार्टोमेरिन शो करते हैं। तो ये थी बात हमारी टार्टोमेरिन की, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही शो करते हैं। और हम अगले आइसोमेरिन के बारे में बात करते हैं, जो कि केवल कीटोन शो करता है, एल्डिहाइड शो नहीं करता है। उस आइसोमेरिन का नाम है मेटामेरिन। मेटामेरिन ये जो है ये केवल कीटोन शो करते हैं। तो कह सकते हैं ओनली कीटोन शो मेटामेरिन। एल्डिहाइड डू नॉट शो दिस आइसोमेरिन। ये केवल कीटोन मेटामेरिन शो करता है, एल्डिहाइड मेटामेरिन शो नहीं करता है। तो हम बात करते हैं मेटामेरिन में क्या होती है कि दो कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट the arrangement of alkyl groups which are attached to the polyfunctional groups are different are called metamers and phenomena metamerin। कि और ये जो मेटामेरिन है वो जो दोनों ही आइसोमर बनेंगे, कह सकते हैं आइसोमर जितने भी बनेंगे वो सेम होमोलॉगस सीरीज के होंगे। सेम होमोलॉगस सीरीज के मॉलिक्यूल्स के बीच हमारा ये मेटामेरिन शो होता है। तो क्या कहा गया कि जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़े हुए जो एल्किल ग्रुप है उनका नेचर केवल डिफरेंट होगा। अगर एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस आ रहा है तो वो मेटामर्स होंगे और फिनोमेना मेटामेरिन कहलाएंगे। तो देखें, अगर हम बात करें, अगर हम ये ले लें और हम ये चेंजमेंट करें इसमें कि ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़े हुए क्या है एल्किल ग्रुप, इधर भी क्या है एथिल है, इधर भी क्या एथिल है। अगर हम चेंज कर दें, एक तरफ हम मेथिल कर दें और दूसरी तरफ हम प्रोपिल कर दें, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों को सेम रहेंगे, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों को सेम होगा। दैट मीन्स क्या है 1 2 3 4 5, मतलब दैट मीन्स क्या है C5 H10 O। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी सेम है, उसका भी सेम है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा C5H10O, इसका भी C5H10O। तो ये हमारा क्या है 3 1 2 3 4 5 3 पेंटेनोन, और ये हमारा क्या है 2 पेंटेनोन। इस तरह से केवल एल्किल ग्रुप के नेचर में डिफरेंस जनरेट हो रहा है, और जब एल्किल ग्रुप के नेचर में केवल डिफरेंस हो रहा है जो कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसा केस है तो वो मेटामर्स कहलाते हैं और फिनोमेना मेटामेरिन कहलाती है। तो ये तो हमारा मेटामेरिन की बात थी। तो ये ध्यान रखना है कि जो मेटामेरिन है वो केवल और केवल कीटोन शो करते हैं, एल्डिहाइड शो नहीं करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि केवल हमारा कीटोन ही मेटामेरिन शो करते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं।
हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, कि किस प्रकार से हम बनाते हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, किस प्रकार से बनाते हैं हम। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखें, पहला हमारा मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की बात हम कर रहे हैं, पूरा अगर बात करना है तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो फर्स्ट मेथड की बात करें तो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कहते हैं जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, प्राइमरी एल्कोहल का, तो ध्यान दें कि हमें ऑक्सीडेशन ऑफ करना है किसका, एल्कोहल का। तो कहते हैं कि क्या है, जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 ले लें, K2Cr2 ले लें, CrO3 ले लें और एसिडिक मीडियम में करा दें। जब इनका इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KN4, K2Cr2 क्रोमिक एसिड के साथ या क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ जिसे कहते हैं, इनके साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करा दें तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। तो ये ध्यान दें कि जब हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड का निर्माण होता है, और जब हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कीटोन का निर्माण होता है। तो ये बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है कि नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम ऑक्सीडेशन कराएं, और उनमें अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो हमें प्राइमरी एल्कोहल यूज करना होगा, अगर हमें कीटोन बनाना है तो हमें सेकेंडरी एल्कोहल का यूज करना होगा। तो मतलब क्या है कि अगर हम, ये डिपेंड करता है कि हमें क्या मोटो क्या है हमारा, हमें एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना। तो अगर हम एल्डिहाइड बना रहे हैं तो देखें यहाँ पर कि हम अगर ले लें एल्कोहल ले लें, एथिल एल्कोहल ले लिया हमने, क्या है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हमने ले लिया और ये हमें कैसा है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका हम ऑक्सीडेशन करा दें K2Cr2 H2SO4 के साथ, K2Cr2 और H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन हमें कराना है तो हम इस तरह से अगर लिखें इसको, इस तरह से हम लिख लें इसको कि हमें क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है किसके साथ, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ। एसिडिक मीडियम में हम ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। ये क्या बनेगा, CH3CHO प्लस H2O क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमने एथिल एल्कोहल यूज किया है जिसे कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिटैल्डिहाइड का निर्माण हो गया, दैट मींस क्या है, एल्डिहाइड बन गया। अगर हम ये ले लें हम क्या, बेंजील एल्कोहल है,
बेंजील अल्कोहल, ये में हमारा क्या है 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम इसका भी हम ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और ये हमारी कंडीशन बिल्कुल ऊपर वाली है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल चेंज इनटू एल्डिहाइड। अल्कोहल हमारा किसमें एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, प्लस H2O, दैट मीन दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड है, मतलब क्या है कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अगर हमें क्या बनाना है, हमारा मोटो क्या है कि हमको बनाना है कीटोन बनाना है, तो अगर हमें कीटोन बनाना होगा तो अभी हमने कहा था कीटोन बनाने के लिए हमें कौन सा अल्कोहल लेना होगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा। अब जब हम सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल ले लें और ऑक्सीडेशन करा लें, तो क्या होगा, हमारा ये कीटोन का निर्माण होता है। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन का निर्माण होगा। ये क्या हमारा एसीटोन, ये हमारा क्या था, अल्कोहल है, कौन सा 2 प्रोपेनॉल। कौन सा अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, 2 प्रोपेनॉल है, इसे कहते हैं सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इसी पैटर्न पे अगर हम ले लें, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का हम क्या कराएं, ऑक्सीडेशन करा दें, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने अभी तक यूज कर रहे थे, A2CR2 ले लें, या हम KNO4 ले लें एसिडिक मीडियम में, या CrO3 ले लें एसिडिक मीडियम में, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंड डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अभी हमने कहा था सेकेंड डिग्री का क्या बनता है, कीटोन, प्लस H2O, ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। इस तरह से हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हम क्या बना लेते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारा पहला मेथड था जिसके माध्यम से हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है इस मेथड में, हमें जब हम इस मेथड से ऑक्सीडेशन से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल हो या सेकेंडरी अल्कोहल हो, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखनी है, कि जो हम अभी प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना था, वो रीडली जल्दी से क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए हमें करना क्या होगा कि जैसे ही एल्डिहाइड स्टेज बने, हमें उस रिएक्शन मिक्सचर से एल्डिहाइड को हटा लेना होगा। जैसे वो बनेगा हम वहां से हटा लेंगे, तो उसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा एल्डिहाइड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है जब हमें कहाँ पर, केवल एल्डिहाइड स्टेज तक हमें ऑक्सीडेशन कराना है। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें ये प्रॉब्लम है कि जो एल्डिहाइड है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, अगर एल्डिहाइड बनाना है तो हमने कहा क्या कि जैसे रिएक्शन मिक्सचर में हमारा रिएक्शन कंडीशन में एल्डिहाइड बने, तुरंत वहाँ से उसको हटाना होगा कि वो फिर से उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए एल्डिहाइड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन पाए। तो उसको तो इस तरह से बचा सकते हैं कि एल्डिहाइड स्टेज तक के लिए। लेकिन अगर हमको एल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडेशन कराना है, तो उसके लिए एक रिएजेंट यूज होता है,
रीजेंट यूज होता है कौन सा? कॉलिन्स रीजेंट। कॉलिन रीजेंट, कॉलिन्स रीजेंट यूज होता है। कॉलिन्स रीजेंट है क्या? पीसीसी है, पीसीसी, जिसे कहते हैं पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। कॉलिन रिएजेंट कह सकते हैं पीसीसी है। क्या नाम होता है? पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट फार्मूला क्या होगा इसका? तो पायरीडीन क्या है? C5H5N, तो पायरीडिनियम है, तो पायरीडिनियम हो गया। अब आगे है क्लोरोक्रोमेट, तो क्या होगा? CrO3 और Cl-। ये हमारा क्या है? कॉलिन्स रीजेंट, जिसे कहते हैं पीसीसी या पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट है। इसका नाम हमारा क्या है? पीसीसी का फुल फॉर्म पढ़ें तो क्या होता है? पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो क्या है? कॉलिन्स रीजेंट। तो मतलब क्या है कि अगर हमको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है और कहाँ पर? एल्डिहाइड स्टेज तक कराना है प्राइमरी एल्कोहल का, तो हम क्या यूज कर लें? ये कॉलिन्स रीजेंट जो पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये केवल प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडाइज करता है, ये आगे ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रीजेंट है कि अगर हमें एल्डिहाइड स्टेज तक केवल हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो हम इन नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब KNO4, K2Cr2O7 इनके कंपेयर में हम क्या यूज कर लें? हम यूज कर लें पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट, जो कि हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम ऑक्सीडेशन करा लें। तो हम अगर ले लें, हम ले लें ये हमारा क्या है? प्राइमरी एल्कोहल ही है। तो प्राइमरी एल्कोहल है तो 5, 6, 7 क्या हुआ? हेप्टेनॉल। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं कहाँ पर? किसके साथ? पीसीसी पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट कौन सा? डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन में पीसीसी के साथ पायरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है वो इसमें हमारा एल्डिहाइड स्टेज में ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्लस H2O, ये क्या हो गया? हेप्टेनॉल। तो हेप्टेनॉल चेंज इनटू हेप्टेनल। अगर ये कहते हैं कि अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन इसमें करा सकते हैं, और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कराएंगे इसके द्वारा ही, पीसीसी के द्वारा, तो अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं पीसीसी के साथ तो कहते हैं क्या? वो कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा, और जब कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है और अगर उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेकेंडरी अल्कोहल में, तो वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स क्या है? पीसीसी आल्सो यूज्ड टू गेट कीटोन फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल बट डबल बॉन्ड इज अनइफेक्टेड कह सकते हैं, बट डबल बॉन्ड इज अनइफेक्टेड। मतलब क्या है कि अगर हम ये कॉलिन्स रिएजेंट के साथ हम ऑक्सीडेशन करा दें सेकेंडरी अल्कोहल का, तो ये भी हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन का हो जाएगा। किसके साथ करा रहे हैं? पीसीसी इन डाइक्लोरोमीथेन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कीटोन में चेंज हो जाएगा ये, और ये कीटोन में चेंज हो जाएगा
लेकिन कहते हैं क्या डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इसके द्वारा अनइफेक्टेड होता है। तो ये हमारा क्या नाम है इसका 1 2 3। तो क्या हुआ साइक्लो एक्स 2 in 1 ऑल, साइक्लो एक्स 2 in 1 ऑल। ये क्या है हमारा साइक्लो एक्स 2 in 1 O। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम पीसीसी के माध्यम से हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी है, ध्यान दें कि पीसीसी जो कि कॉलिन्स रिएजेंट है, इसका भी प्रयोग हम करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ये बिल्कुल ध्यान दें, ये नाम क्या है इसको क्या कहते हैं कॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं। इसको कॉलिन्स रिएजेंट है ये, जिसे कहते हैं पीसीसी। इसका फार्मूला क्या है C5H5NH+ CrO3Cl-। ये कॉलिन्स रिएजेंट है पीसीसी। ये काम क्या है इसका कि ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडाइज करेगा। जो ये हमारी ये जो दिक्कत थी कि वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड तक चेंज हो जा रहा था, तो ये हम उसको बचने के लिए हमने क्या यूज किया है पीसीसी यूज किया है। और ये सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया गया है तो ये कीटोन चेंज हो गया है। लेकिन अगर हम वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे KN4 या K2Cr2 उससे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पीसीसी यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरे मेथड की बात कर रहे हैं हम कि दूसरा मेथड क्या है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण का। तो दूसरा हमारा मेथड है बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, बाई कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो मतलब क्या है कि जब एल्कोहल्स को हम क्या करें प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करा देना। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन का निकलना। डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या है हाइड्रोजन का निकलना। कि जब हम क्या करें अगर हम ले लें प्राइमरी अल्कोहल ले लें, हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया जिसे कहते हैं एथिल अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। जब इसकी प्राइमरी अल्कोहल या एथिल अल्कोहल की वेपर को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पास करें, क्या करेंगे क्या करना है जो 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के ऊपर कितने पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पास करेंगे तो क्या हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। ये हमारा क्या है हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से। जो हाइड्रोजन जैसे निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस H2। ये क्या बन गया एसिटैल्डिहाइड। क्या बन गया ये हमारा एस्टैल्डिहाइड बन गया। एस्टैल्डिहाइड का निर्माण हो गया जब हमने प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के ऊपर पास किया कितने टेम्परेचर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो हमारा क्या बन गया हमारा मतलब एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। अगर हम इसी प्रकार से हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लें और सेकेंडरी अल्कोहल को हम की वेपर को या वाष्प को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पास करें तो क्या हो जाएगा यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा। जैसे यहाँ से ये निकला था ये H2 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स क्या बन गया हमारा ये कीटोन बन जाएगा।
प्लस H2, ये क्या बन गया एसीटोन, और ये हमारा क्या है 2 प्रोपेनॉल। तो जब 2 प्रोपेनॉल की वेपर को जो कैसा है सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, जब सेकेंड डिग्री अल्कोहल को हम कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पास करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है एसीटोन का निर्माण होता है। तो ये मेथड था हमारा कि जब हम कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं इसका अल्कोहल्स का, तो जब अल्कोहल्स का कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमारा अल्कोहल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हो जाता है।